ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया गया है जिसका नाम है तांगसू, जो कि एक डिलीवरी गर्ल है। तांगसू प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा फैटी है, जबकि पहले वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। यानी पहले तांगसू एक बहुत फेमस गर्ल ग्रुप की लीडर हुआ करती थी जिसके बहुत सारे फैंस थे, मगर एक डायरेक्टर के साथ हुए फेक स्कैंडल की वजह से उसकी सारी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। यानी तांगसू के सभी फैंस उससे हेट करने लगे, जबकि तांगसू की कोई गलती नहीं थी। यानी उसे सिर्फ फंसाया जा रहा था, मगर कोई भी तांगसू की बातों पर बिलीव नहीं करता, यहाँ तक कि तांगसू के मैनेजर भी नहीं। इसलिए तांगसू ने परेशान होकर बहुत सारी पोटैटो चिप्स और कुकीज खानी शुरू कर दी, जिस वजह से देखते ही देखते वो फैटी बन गई। तांगसू का वेट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग उसे पहचान तक नहीं पा रहे थे। यानी तांगसू अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गई, इसलिए अब किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। इसलिए प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोचते हुए तांगसू उदास हो ही रही थी कि तभी उसे टीवी पर अपना क्रश जिसका नाम यांजी है वो उसे अपनी टीम मेंबर मैंग मैंग के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया, जो कि दोनों शायद डेट कर रहे हैं। इसलिए ये सब देख तांगसू और ज्यादा उदास हुई और सोचने लगी कि शायद मेरे क्रश यांजी को भी मुझ पर बिलीव नहीं कि वो डायरेक्टर वाला स्कैंडल सच में फेक था जिसमें मुझे सिर्फ फंसाया गया था। कि तभी अचानक तांगसू को एक और डिलीवरी ऑर्डर आता है, जिसे देख वो कहती है कि अब जो होना था वो हो गया, मगर प्रेजेंट में मुझे अपना खर्च चलाने के लिए डिलीवरी जॉब को करना ही होगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर यानी हुआंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का ओनर है एंड साथ ही तांगसू के ग्रुप की सेकंड मेंबर यानी मैंग मैंग का बिग फैन भी। इसलिए वो ऑलवेज मैंग मैंग की फोटो को अपने पास रखता है। और वहीं तांगसू जब जैसे फाइनली फूड डिलीवर करने आई, मगर अब क्योंकि कस्टमर कॉल का आंसर नहीं दे रहा था एंड घर का डोर भी ओपन था, इसलिए वो अंदर आकर आवाजें देने लगी। कि तभी गलती से उससे फूड नीचे गिर जाता है, जिसे वो उठाकर सेट करके रख ही रही थी। कि तभी आदत से मजबूर वो खुद को रोक नहीं पाई, बल्कि उस पूरे फूड को खा गई, क्योंकि वो सुबह से भूखी थी। मगर जब बाद में तांगसू को रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, इसलिए वो कस्टमर को एक लेटर लिखती है कि माफ करना, मैं आपका फूड गलती से खा गई, मगर पक्का आपको पैसे वापस दे दूंगी। मगर जब जैसी टर्न हुई कि तभी उसकी टक्कर हुआंग से हो जाती है, क्योंकि वही इस घर का ऑनर था जिसने फूड ऑर्डर किया था। हुआंग पहले तांगसू को देखता है, देन उसके पेट को, जिसे देख हुआंग को लगने लगा कि पक्का इस लड़की ने चोरी करके सामान अपने कपड़ों में छुपा लिया है। इसलिए वो तांगसू से उसका पेट खाली करने को कहने लगा। तांगसू एक्सप्लेन करती भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ फूड डिलीवर करने आई थी। तो ये सुन हुआंग फूड बॉक्स नीचे गिरा देख पूछता है, तो फिर कहाँ है मेरा फूड। तो तब जाके तांगसू ने हुआंग को सारी सिचुएशन बताई, और अब क्योंकि सारी गलती तांगसू की थी, इसलिए वो बदले में खुद से हुआंग को कुकिंग करके देती है। जिसके कुक किए हुए खाने को देख पहले तो हुआंग को लगने लगा कि ये टेस्टी नहीं होगा, मगर जब जैसे उसने उसे खाया तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आया। इसलिए हुआंग बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूँ, यानी तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। तांगसू ये बात सुन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आप सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मगर कुकिंग के दौरान मुझसे आपका एप्रन खराब हो गया था। तो ये सुन हुआंग कहता है कोई नहीं, तुम इसे वॉशिंग मशीन में डालकर चली जाओ। और फिर जब जैसी तांगसू वहां से गई कि तभी तांगसू के जाते ही हुआंग भर भर के उस खाने को खाने लगा, क्योंकि वो उसे बाहर के खाने से भी ज्यादा टेस्टी लगा था। और वहीं तांगसू जब जैसी वॉशिंग मशीन के पास आई तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे गंदे कपड़े हैं, इसलिए वो उन सभी को भी वॉशिंग मशीन में डालने लगी। कि तभी उसे एक फोल्ड हुआ वो पोस्टर मिला, इसलिए वो पूछती है कि क्या ये पोस्टर खराब है, यानी क्या मैं इसे फेंक दूं। तो ये सुन हुआंग तुरंत भागता हुआ आकर वो पोस्टर छीन लेता है, क्योंकि उसमें मैंग मैंग की फोटो थी, एंड पूछने लगा कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो तब तांगसू बताती है कि अभी कुछ घंटों तक मैं फ्री हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी और अच्छे से हेल्प करवा दूँ इन सभी कपड़ों को धोने में। तो ये सुन हुआंग सोचता है कि ये कितनी क्यूट है, और बताता है कि एक्चुअली मैं न्यू मेड ढूंढ रहा हूँ, इसलिए ये सब काम अधूरे पड़े हैं। और फिर पूछता है वैसे क्या तुम इन्हें धोने के बाद आयरन भी कर सकती हो। तो तब तांगसू बताती है पर इस सब में बहुत टाइम लग जाएगा। तो तब हुआंग कहता है पर मैं तुम्हें पे भी करूंगा। और फिर पूछने लगा कि तुम एक डिलीवरी के कितने पैसे लेती हो।
तांगसू बताती है 5 युआन। तो ये सुन हुआंग शॉक रह गया कि ये कितना कम है, इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हें पूरे 100 युआन दूंगा, तुम बस मेरा काम पूरा कर दो। तो ये सुन तांगसू तुरंत हुआंग के सभी कपड़े धोने और उन्हें आयरन करने के लिए मान गई, जिसके बाद हुआंग अपना आराम से बैठकर मैंग मैंग की फोटो को ताड़ने लगा एंड उसके ख्यालों में खो गया। तो वही तांगसू सभी कामों को पूरा करती है। फिर जब फाइनली सारे काम हो गए, इसलिए वो खुशी खुशी से हुआंग के कपड़ों को उसके रूम में रखने जाने लगी कि तभी गलती से हुआंग के सीक्रेट रूम में आ गई, जिसके अंदर उसकी टीम मेंबर यानी मैंग मैंग की बहुत सारी फोटोज और पोस्टर्स थे। इसलिए ये सब देख तांगसू के होश उड़ गए एंड वो समझ गई कि ये बंदा मेरी फ्रेंड मैंग मैंग का बहुत ही बड़ा फैन है। कि तभी उसे वहाँ अपनी फोटो भी दिखाई दी जिस पर डार्ट्स मारे हुए थे। तो तब ये देख उसे काफी बड़ा झटका लगा कि भला मेरी फोटो यहाँ कैसे, वो भी इस हालत में। कि तभी हुआंग भी वहाँ आ जाता है, जो कि गुस्से में था कि तांगसू उसके सीक्रेट रूम में क्यों आई। एंड जब जैसे उसने विंडो को ओपन किया तो तब तांगसू को वहाँ अपनी एक और फोटो डार्ट्स के साथ दिखी। इसलिए तांगसू हुआंग से इस सब का रीजन पूछती है, जिस पर हुआंग बताता है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक तो ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तभी इसका अपने डायरेक्टर के साथ अफेयर था जिस वजह से ग्रुप एंड हुआ एंड मेरी मैंग मैंग को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। ऊपर से ये बहुत बदतमीज़ भी है। जिसके बाद अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ तांगसू बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने गुस्से से हुआंग के ऊपर चिप्स फेंक दी और ऊपर से हुआंग को सॉरी भी नहीं कहा। तो तब ये सभी बातें सुन प्रेजेंट में तांगसू बहुत बुरी तरह शॉक हुई कि इसका मतलब मैं इतनी मोटी बन चुकी हूँ कि मुझे मेरा हेटर तक नहीं पहचान पा रहा। तांगसू इमेजिन करती है कि हुआंग उसे डांट फेंक कर मार रहा है, इसलिए सोचती है कि इससे पहले कि ये पहचान जाए कि मैं वही लड़की हूँ जिससे ये नफरत करता है, उससे पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि अब मैं इतनी बुरी दिखती हूँ। इसलिए बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे सभी काम पूरे कर दिए हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। हुआंग कहता है मगर पैसे तो लेती जाओ, मगर वो रुकती नहीं ये कहकर कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। कि तभी उससे गलती से हुआंग का बहुत एक्सपेंसिव वाच टूट गया। हुआंग ये सब देख हैरान हुआ। तो तब तांगसू रोते हुए बोलती है कि इसे मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, बट मैं तब भी आपको इसके पैसे दे दूंगी। हुआंग बताता है पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इस पर तांगसू कहती है कोई नहीं, कितना भी एक्सपेंसिव हो मगर मैं इसके पैसे ज़रूर दूंगी, क्योंकि माना मैं गरीब हूँ मगर धोखेबाज नहीं, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से इसके पूरे पैसे तुम्हें वापस दूंगी। और फिर वहाँ से चली गई। मगर जब शॉप में जाने के बाद तांगसू को इस वाच के रियल प्राइस का पता चला तो ये सुन उसके होश उड़ गए। इसलिए वो घर वापस आकर खुद से ग्लू से उस वाच को जोड़ने की कोशिश करने लगी। कि तभी लैंडलॉर्ड जोर जोर से डोर नॉक करते हैं रेंट लेने के लिए। तो तब तांगसू और ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि एक तो तांगसू के पास ना पैसे हैं और ना ही अच्छी जॉब, ऊपर से उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हुआंग के एम्प्लॉय उसे बहुत सारी मैट्स के बारे में बता रहा है कि वो सब काम में कितनी परफेक्ट हैं, मगर हुआंग मना कर देता है क्योंकि उसे कभी किसी मैट का काम पसंद नहीं आता। और फिर वो बहुत प्यार से तांगसू के किए हुए कामों को देखने लगा जो कि उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट थे। कि तभी डोर पर तांगसू आई हुआंग को सॉरी बोलते हुए क्योंकि वो वाच ठीक नहीं करवा पाई थी, इसलिए अंदर आकर हुआंग को कुछ पैसे देती है ये बताकर कि फिलहाल मेरे पास बस यही है, मगर मैं बहुत जल्द बाकी पैसे भी दे दूंगी, यानी मुझे बस 7 से 8 साल का टाइम चाहिए। तो ये सुन हुआंग हंसने लगा कि ये कितनी क्यूट और इनोसेंट है, मगर फिर बताता है कि मगर 7-8 साल के अंदर वाच की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से तुम्हें और मुश्किल होगी पैसे देने में, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक डील रेडी की है। और फिर हुआंग ने तांगसू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया ये बताकर कि तुम मेरी मेड बन जाओ जिसकी मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा, यानी पूरे 15,000 युआन, जिस वजह से तुम बस 3 से 4 साल के अंदर वाच के पैसे चुका पाओगी, ऊपर से मेरे इस घर में रह भी पाओगी। तो ये सुन तांगसू हैरान रह गई क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पूछती है कि मगर मैं ही क्यों। तो ये सुन हुआंग सोचने लगा कि मैं इसे नहीं बता सकता कि ये कुकिंग और क्लीनिंग में बहुत अच्छी है क्योंकि फिर ये इतराने लगेगी, इसलिए बोलता है इसलिए क्योंकि तुम मोटी हो। तो ये सुन तांगसू को ये रीज़न काफ़ी अजीब लगा कि क्या ऐसा भी कुछ होता है। और फिर जब जैसी खुशी खुशी से वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाली थी मगर तभी रुक जाती है
क्योंकि तांगसू के नाम से हुआंग पहचान जाता कि ये वही लड़की है जिससे वो नफरत करता है, इसलिए तांगसू ने अपना नेम चेंज करके लिखा। हुआंग सभी रूल्स बताता है कि पहला रूल, तुम्हें रूम इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम टाइम से सभी कामों को पूरा कर सको, यानी 24 आवर्स अवेलेबल रहो। देन दूसरा रूल, खाना टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। एंड तीसरा रूल, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें चुपचाप करना होगा। यानी हुआंग तांगसू से भी उसके फोटो पे डार्ट्स मरवाता है। एंड अब क्योंकि तांगसू सभी कामों के साथ साथ निशानेबाजी में भी परफेक्ट थी, इसलिए हुआंग कहता है कि अरे वाह, तुम कितनी अमेजिंग हो। रात होने पर फोर्थ रूल बताया गया कि जब तक मैं नहीं सोऊंगा तब तक तुम भी नहीं सोओगी, तो इस वजह से तांगसू को काफी प्रॉब्लम हुई। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहां तांगसू हुआंग को ब्रेकफास्ट बनाकर दे रही थी कि तभी टीवी पर मैंग मैंग आई, जिसे देख हुआंग काफी ज्यादा खुश हुआ कि तभी बताया गया यानजी भी शो में आया है। तो ये सुन तांगसू भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि इन दोनों के ही क्रश एक साथ टीवी पर थे, इसलिए ये दोनों काफी ध्यान से शो को देखने लगे। मैंग मैन थोड़ी बहुत बातों के बाद यानजी को सभी के सामने प्रपोज करने लगी, जिसके प्रपोजल को यानजी एक्सेप्ट करना तो नहीं चाहता था, मगर सभी के सामने उसे हाँ बोलना ही पड़ा। यानी अब ये दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। तो तब ये न्यूज देख हुआंग को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने गुस्से से बाउल गिरा दिया। तांगसू भी शौक में थी, इसलिए चुपचाप बाउल लेकर जाने लगी, मगर हुआंग ने तब भी उसके आंसू नोटिस कर लिए, इसलिए पूछता है कि भला तुम रो क्यों रही हो। तो तब तांगसू ने बताया, इसलिए क्योंकि मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एंड देन बताने लगी कि एक स्टूपिड सी लड़की थी जो कि मून जैसे प्रिंस को बहुत ज्यादा लाइक करती थी। यानी उस लड़की को पता था कि उसे कभी वो प्रिंस नहीं मिल सकता, मगर वो तब भी उस प्रिंस के सामने बहाने से आती थी ताकि उसे एक नज़र देख सके। और फिर प्रेजेंट में कहती है कि छोड़ो, तुम ये स्टोरी नहीं समझ पाओगे, यानी तुम्हें ये फनी लग रही होगी। तो तब हुआंग बताता है, बिल्कुल नहीं, यानी किसी को पसंद करना कोई फनी बात नहीं, बल्कि हमें सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बात सुन तांगसू इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग उसको अपने वर्ड से कंफर्ट फील कराएगा। हुआंग काफ़ी अजीब ढंग से तांगसू को टिश्यू देने लगा, जिसे जब जैसी तांगसू ने ज़ोर से यूज़ किया तो तब हुआंग बोलता है कि ये बस कुछ ही सेकंड्स के लिए क्यूट दिखती है। अब क्योंकि तांगसू का मूड खराब हो चुका था, इसलिए वो टीवी बंद करती है, मगर हुआंग उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था क्योंकि वो कुछ देर और मैंग मैंग को देखना चाहता था, जिस वजह से दोनों के बीच छीना झपटी हुई। एंड देन दोनों एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। नीचे गिरने के बाद दोनों ही एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे, अगर फिर बाद में हुआंग जोर से चिल्लाया क्योंकि तांगसू बहुत भारी थी। कि तभी नोटिस करता है कि इसका फेस ठीक पॉपुलर तांगसू जैसा दिखता है, मगर फिर कहता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तांगसू को पीछे कर वहां से चला गया, जिसके जाते ही तांगसू ने चैन की सांस ली कि चलो थैंक गॉड बॉस ने मुझे पहचाना नहीं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सुबह 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि तांगसू जो कि लेट नाइट शॉपिंग करने के बाद वापस हुआंग के विला आ रही थी, मगर तभी उसका 2 गार्ड्स पीछा करने लगे उसे चोर समझकर, जिस वजह से तांगसू भागते भागते गिर जाती है एंड उसके पैर पे चोट लग गई। हुआंग भी तभी वहां आ गया, जो कि अपने गार्ड्स को बताता है कि ये मेरी न्यू मेड है, इसलिए अब कोई भी इसे यहाँ आने जाने से रोकेगा नहीं। तो तब जाके वो दोनों शांत हुए। एंड अब क्योंकि तांगसू को चोट लग चुकी थी, इसलिए हुआंग उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। तांगसू पूछती भी है कि बॉस क्या मैं बहुत ज्यादा हैवी हूँ, यानी आप थके तो नहीं। तो इस पर वो जवाब देता है नहीं, क्योंकि मैं एक मैन हूँ जो कि कभी नहीं थकता। जबकि हुआंग की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, यानी उससे बिल्कुल भी तांगसू को उठाकर चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे से आगे बढ़ता है, इतना धीरे कि एक ओल्ड लेडी तक इनसे आगे निकल गई। जैसे तैसे मेन डोर पर आने के बाद हुआंग की हिम्मत टूट जाती है, इसलिए वो तभी तांगसू को लेकर नीचे गिर पड़ा। तांगसू उठने की कोशिश कर रही थी, मगर वो फिर से हुआंग पर गिर गई, इसलिए हुआंग कहता है कि प्लीज मुझे जान से मत मारो, बल्कि आराम से उठो। तो तब तांगसू ध्यान से उठने लगी, मगर वो फिर से हुआंग के ऊपर गिर गई, जिस वजह से बेचारे हुआंग की और ज्यादा बुरी हालत हुई, इतनी बुरी कि उससे चला तक नहीं गया। इसलिए तांगसू हुआंग की मदद करवाती है उसे उसके रूम तक लाने में। और फिर बाद में तांगसू ने हुआंग की पूरी रात केयर की ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसलिए जब मॉर्निंग में हुआंग की आईज ओपन हुई तो वो तांगसू को अपने पास सोता देख इम्प्रेस होता है कि तांगसू को कैसे हुआंग की इतनी फिक्र है। नेक्स्ट सीन में हुआंग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है, जो कि बताता है कि बॉस आज आपकी ब्लाइंड डेट है,
जिस आपकी मॉम ने अरेंज किया है। तो तब ये बात सुन हुआंग को ना चाहते हुए भी ब्लाइंड डेट वाली लड़की से मिलने अपनी कंपनी आना पड़ा, जहां वो अपने साथ जबरदस्ती तांगसू को भी ले आया। मगर जब जैसे ही पता चलता है कि ब्लाइंड डेट वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि तांगसू के ग्रुप की थर्ड मेंबर लीजो है, इसलिए ये देख तांगसू के होश उड़ गए और वो छुपकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। मगर हुआंग उसे कहीं जाने नहीं देता बल्कि अपने पास बिठाता है एंड लीजो से उसका इंट्रोडक्शन देने को कहता है, जिस पर लीजो हैरानी से पूछती है क्या मतलब इंट्रोडक्शन, यानी कि हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो तब हुआंग को फोटो देखने के बाद याद आया कि ये तो मैंग मैंग की दोस्त थे, इसलिए बोलता है कि सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। लीजो को तांगसू जानी पहचानी सी लगने लगी, जो कि बार बार अपना खुद का फेस छुपा रही थी, इसलिए लीजो पूछती है कि ये लड़की कौन। तो इस पर हुआंग बताता है कि मेरी मेड। मगर काफी ध्यान से देखने के बाद लीजो समझ जाती है कि ये उसकी दोस्त तांगसू ही है, जो कि अब फैटी बन चुकी है। इसलिए हुआंग के वहां से जाते ही लीजो तांगसू से उसकी इस पूरी कंडीशन का रीजन पूछती है। तो तब तांगसू ने लीजो को सब बता दिया कि कैसे कैसे उसे कोई दूसरी जॉब नहीं मिली, जिस वजह से घर में रहकर वो फैटी बन गई और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, यहाँ तक कि घर के रेंट तक देने के पैसे नहीं। इसलिए मैं हुआंग के घर में मैड बन के जॉब कर रही हूँ। तो तब तांगसू की इस पूरी कंडीशन का सुनकर लीजो को उसके लिए बहुत बुरा फील हुआ, इसलिए कहती है कि तुम अब तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में थी मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि सभी कॉन्टैक्ट्स खत्म करके गायब हो गई। मगर चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ और तुम्हारे घर का रेंट फिल कर दूंगी। तो ये सुन तांगसू काफी ज्यादा खुश होकर लीजो को थैंक्स करने लगी कि तभी हुआंग भी वापस आ गया एंड इन दोनों को इतने क्लोज देख कहने लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम क्या गया, तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कैसे हो गई। मगर लीजो बात को काट तांगसू को हुआंग से खरीदने की बात करती है कि तुम कितने पैसों में अपनी मैड को मुझे दोगे। तो इस पर हुआंग बोलता है माफ करना मगर ये बिकाऊ नहीं, यानी मैंने तांगसू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी बातों का तांगसू भी सपोर्ट करने लगी। तो तब ये सब सुन वो चुप हो गई। मगर जब जैसी लीजो गुस्से में बाहर आई कि तभी उसको वहाँ हुआंग का असिस्टेंट यानी जाओ मिला, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड हैंडसम था। इसलिए लीजो पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी, यानी यहाँ वो जाओ से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि हैंडशेक के बाद जाओ का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी बल्कि बस उसे देखती ही जाती है। अब नेक्स्ट सीन में तांगसू लीजो को हुआंग की बीमारी के बारे में बताती है कि हुआंग को फेस ब्लाइंडनेस है, यानी वो लोगों के चेहरे याद नहीं रख पाता। तो ये सुन लीजो हैरान हुई और कहती है कि अच्छा तभी हुआंग जब भी मुझसे मिलता है तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो इस पर तांगसू ने बताया कि अरे तुम क्या, वो तो अपनी मॉम तक को पहचान नहीं पाता। देन फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हुआंग अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो तब उसने अपनी मॉम की मैड को मॉम समझ लिया था, जिस सीन को दूर से तांगसू भी देख चुकी थी। और फिर एक दिन सफाई के दौरान तांगसू को हुआंग की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिल गई, इसलिए प्रेजेंट में बोलती है कि तभी हुआंग को आज तक पता नहीं चल पाया कि मैं फेमस आइडल तांगसू हूँ। जिन बातों को हैरानी से लीजो भी सुन रही थी, मगर जब जैसी वो बाहर आई कि तभी उसे वहाँ जाओ मिला, इसलिए उससे बातें करते करते वो वहाँ से चली गई। तांगसू भी जब जैसी बाहर आती है तो तब लीजो वहाँ से गायब थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगी कि तभी उसे अपने क्रश यानी यांजी का पोस्टर दिखा, जिसे देख तांगसू को याद आने लगा कि यांजी उसे कैसे फर्स्ट टाइम इस बिल्डिंग में घुमाने लाया था। तो तब वो यांजी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि तभी एक सॉन्ग सुनाई दिया, जिसे सुनते सुनते वो एक स्टूडियो के अंदर आ गई, जहाँ उसे फाइनली यांजी दिख जाता है, जो कि सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा था। मगर जब यांजी पूछता है कि कौन, तो तब वो वहाँ से भागने लगी। मगर यांजी उसे जाने नहीं देता बल्कि पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। तो तब वो जल्दी से मास्क पहन लेती है एंड बताती है कि माफ करना, मैं गलती से यहाँ आ गई थी। मगर जब यांजी ने तांगसू के हाथ में वो ब्रेसलेट नोटिस किया जो उसने कभी तांगसू को दिया था, इसलिए पूछता है कि आखिर ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे, जबकि ये तो मैंने तांगसू को दिया था। तो तब तांगसू कहती है कि एक्चुअली मैं मिस तांगसू की बिग फैन हूँ, इसलिए उन्होंने ही मुझे ये दिया है। तो तब यांजी पूछता है सच्ची, यानी क्या तुम तांगसू से मिल चुकी हो, इसलिए जल्दी बताओ वो कहाँ है और किस हालत में है, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। मगर अब इससे पहले तांगसू कुछ बोल पाती कि तभी हुआंग भी वहाँ आ गया, जो कि सभी बातों को सुन चुका था। इसलिए यांजी को पीछे कर कहता है कि इसे टच मत करो।
यानजी बोलता भी है बॉस आप बीच में मत आओ, यानी ये मेरे और इस लड़की के बीच की बात है। तो तब हुआंग बताता है कि ये मेरी मेड है, इसलिए कोई भी इससे बिना मेरी परमिशन नहीं मिल सकता और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, मैंग मैंग के बॉयफ्रेंड। और फिर इतना बोल हुआंग गुस्से से तांगसू को अपने साथ वहां से ले जाने लगा, जहाँ रास्ते में इन्हें जाओ और लीजो मिलती है, जिससे हुआंग कहता है कि माफ करना मैं डेट कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तुम और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। जिस पर लीजो खुश होकर कहती है कि अरे यही बात तो मैं भी तुमसे कहना चाहती थी। देन हुआंग तांगसू को कार में बिठाकर वापस घर ले जाने लगा क्योंकि उसे यानजी बिल्कुल पसंद नहीं, जिसका दिया हुआ ब्रेसलेट तांगसू के पास है। इसलिए पूछता है कि आखिर तुम्हारा सुपरस्टार तांगसू से क्या कनेक्शन जो उसने तुम्हें यानजी की दी हुई चीज दी। तो तब तांगसू हुआंग को भी यही सब बात बताती है कि मैं बस तांगसू की फैन हूँ, इसलिए तांगसू ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था। तो तब हुआंग ने गुस्से से उस ब्रेसलेट को निकालकर बाहर फेंक दिया, ये कहकर कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी मेड यानजी की दी हुई चीज पहने। तो तब तांगसू जोर से चिल्लाकर कार रुकवा देती है एंड कहती है कि बॉस आप सच में बहुत रूड हो, यानी माना यानजी आपको बिल्कुल पसंद नहीं, मगर ऐसे ही किसी की चीज को निकालकर बाहर फेंक देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो तब हुआंग ने जवाब दिया कि हाँ मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए तुम भी अभी कार से उतर सकती हो। तो तब तांगसू कार से उतरकर सब जगह अपना ब्रेसलेट ढूंढने लगी, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बैठकर रोने लग जाती है एंड वो दिन याद करती है जब अपने बर्थडे वाले दिन वो यानजी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो तब यानजी बहुत प्यार से एज ए प्रेजेंट तांगसू के लिए इस ब्रेसलेट को लाया था, जो कि उसे भी काफी ज्यादा पसंद आया था। मगर अब प्रेजेंट में तांगसू उस ब्रेसलेट को खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास है। और वहीं दूसरी तरफ वांग, जिसे जब जैसी शाम होने पर इस बात का पता चला कि तांगसू अब भी उस ब्रेसलेट को ढूंढ रही है, इसलिए फिर वो भी ब्रेसलेट ढूंढने आ गया क्योंकि उसे अफसोस था अपनी की हुई गलती पर। जहाँ जब जैसे ये दोनों एक दूसरे से टकराए तो काफी बुरी तरह शॉक हुए। तांगसू पूछती है कि क्या आप भी ब्रेसलेट ढूंढ रहे हो, मगर वो मना कर देता है, ये बताकर कि मैं सिर्फ ताज़ी हवा खाना आया था। मगर तांगसू तब भी उसके कपड़ों पर लगी लीव्स को साफ करने लगी क्योंकि उसे पता है कि हुआंग उसकी मदद के लिए ही आया है। मगर जब जैसे तांगसू को कोई इंसेक्ट दिखा तो वो तुरंत हुआंग पर चढ़ गई, जिस वजह से यहाँ ये दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे के लिए फीलिंग फील करते हैं। मगर तभी तांगसू नीचे उतर जाती है एंड पूछती है कि बॉस आप आज लीजो को पहचान क्यों नहीं पा रहे थे। तो तब वो बात को घुमाने लगा कि अरे उसका फेस काफ़ी नॉर्मल है इसलिए। मगर तांगसू कहती है कि बॉस बस रहने दो, यानी मुझे पता चल चुका है कि आपको फेस ब्लाइंडनेस है। एंड इतना बोल वो वहाँ से भाग गई, जिसे वांग चिल्ला कर बस रोकता ही रह जाता है क्योंकि उसका बिग सीक्रेट एक्सपोज हो चुका था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हुआंग का असिस्टेंट यानी जाओ, जो कि हुआंग से बिजनेस रिलेटेड बात करने आया है, मगर वो बार बार नॉनस्टॉप तांगसू को ही घूरे जा रहा था, जो बात तांगसू को काफ़ी अजीब लगी कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया, इसलिए वो तभी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाओ बताता है कि बहुत फेमस एक्टर यानजी हमारी कंपनी की सभी डिमांड्स मानने के लिए तैयार है, मगर सिर्फ एक शर्त पर कि उसको बदले में आपकी मेड से मिलकर कुछ बात करनी है। तो ये सुन हुआंग के साथ साथ तांगसू के भी होश उड़ गए। और वहीं यानजी, जो कि तांगसू से मिलने के बाद अब परेशान रहने लगा था, कि तभी उससे मिलने उसके साइड पर मैंग मैंग आई, जो कि यानजी से चेप होने की कोशिश कर रही थी। मगर यानजी उसे बिल्कुल भाव नहीं देता, बल्कि कॉल पर पूछने लगा कि मुझे आखिर क्यों उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेरा उस लड़की से मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात सुनकर मैंग मैंग काफ़ी हैरान हुई कि आखिर यानजी किस लड़की की बात कर रहा है। इसलिए बाद में यानजी को कोल्ड कॉफ़ी देते हुए पूछती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो इस पर यानजी ने जवाब दिया कि एक्चुअली मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए रेस्ट करना चाहता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ और रेस्ट करो। तो तब मैंग मैंग चली तो गई, मगर फिर बाद में अपनी असिस्टेंट से उस लड़की का पता लगाने को बोलती है जिससे यानजी मिलने के लिए पागल हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वांग, जो कि तांगसू से ना ही बात कर रहा था और ना ही नजरें मत करो, यानी मैं यानजी से मिलने नहीं जाऊंगी। तो ये सुन पहले तो वांग खुश हुआ, मगर फिर पूछता है मगर क्यों, यानी तुम्हें अपने फेवरेट आइडल से क्यों नहीं मिलना। तो इस पर तांगसू कहती है कि क्यों, क्या आप चाहते हो कि मैं उससे मिलूं। तो तब हुआंग घबरा जाता है कि कहीं ये मेरे पीछे उससे मिलने ना चली जाए, इसलिए तांगसू को भी जबरदस्ती अपने साथ कंपनी ले जाने लगा, जहां तांगसू पूछती भी है कि मगर बॉस कंपनी में मेरा क्या काम। तो इस पर हुआंग बताता है कि तुम्हें वहाँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड क्या तुम हमेशा मेरी मेड बन के रहना चाहती हो।
यानी मैं तो तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाने की सोच रहा था। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी एंड खुशी से अपने हाथ में दूसरा ब्रेसलेट देखती है जो कि उसे हुआंग ने दिया है, क्योंकि लाख ढूंढने के बाद भी ये दोनों यांजी का दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं ढूंढ पाए थे। इसलिए हुआंग ने तांगसू को एज ए सॉरी दूसरा ब्रेसलेट ला कर दिया, इस प्रॉमिस के साथ कि अब वो कभी तांगसू को ऐसे हर्ट नहीं करेगा बल्कि हमेशा अच्छे बॉस की तरह उसका ख्याल रखेगा। जिन बातों को प्रेजेंट में याद करते हुए तांगसू ब्लश करने लगी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जब जैसी कंपनी के बाहर पहुंचे तो तब वहाँ फैंस की भीड़ लगी थी अपने अपने फेवरेट आइडल को देखने के लिए। इसलिए ये सब देख तांगसू याद करती है कि वो टाइम भी कितना अच्छा था जब मेरे भी बहुत सारे फैंस हुआ करते थे एंड मुझको एंड मेरी वॉइस को कितना ज़्यादा पसंद करते थे, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। इसलिए प्रेजेंट में वो उदास हो जाती है कि तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पे पड़ी जिस पर उसकी टीम मेंबर यानी मैंग मैंग का फोटो था। इसलिए ये देख तांगसू समझ गई कि मैंग मैंग भी यहाँ आने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर देर हो चुकी थी क्योंकि मैंग मैंग ऑलरेडी कंपनी के बाहर पहुँच चुकी थी। इसलिए तांगसू हुआंग से वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से भाग गई, मगर फिर वॉशरूम आकर सोचती है कि पर मैं भाग क्यों रही हूँ, यानी मेरे फैटी लुक को देखकर मैंग मैंग थोड़ी ना मुझे पहचान पाएगी। बट जब जैसी वो बाहर आई कि तभी उसे वॉशरूम के बाहर मैंग मैंग मिल जाती है। इसलिए ये सब देख तांगसू हैरान हो ही रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मगर मैंग मैंग तांगसू को पहचान नहीं पाई थी। इसलिए वो तांगसू को साइड कर वॉशरूम के अंदर चली गई। तो तब जाकर तांगसू ने चैन की सांस ली। दूसरी तरफ असिस्टेंट जाओ जिसे हुआंग की मेड यानी तांगसू पर शक था, इसलिए उसने तांगसू की सभी डिटेल्स निकलवा ली, जिससे उसे पता चल जाता है कि तांगसू रियल वाली सुपरस्टार तांगसू है जो कि फैटी बन चुकी है। इसलिए वो इस बारे में हुआंग को बताने जा ही रहा था, मगर तभी लीजो ने उसे रोक लिया जो कि पूछने लगी कि क्या तुम सही यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि तांगसू जब जैसी मैंग मैंग के सामने आई, मगर मैंग मैंग तांगसू को पहचान नहीं पाती है बल्कि वॉशरूम के अंदर चली गई। इसलिए पार्ट 3 में हम देखते हैं कि तांगसू को इवेंट में हुआंग के पास जाना था, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। तो तब मैंग मैंग तांगसू की हेल्प कराती है अंदर लाने में एंड पूछने लगी कि तुम हमारे बॉस की मैड हो, है ना? तो इस पर तांगसू ने हाँ में जवाब दिया एंड देन हुआंग को देख वो तुरंत हुआंग के पास चली गई, जिससे हुआंग भी बातें करने लगा। मगर जब जैसी मैंग मैंग हुआंग के पास आती है तो तब वो उसे पहचान ही नहीं पाया अपनी फेस ब्लाइंडनेस बीमारी की वजह से। इसलिए तांगसू हुआंग की हेल्प कराती है उसे मैंग मैंग के बारे में याद दिलाने में, जिसके बाद बस फिर होना क्या था, हुआंग ने मैंग मैंग को फुल अटेंशन दी एंड उसे इवेंट की तैयारी के बारे में बताने लगा, क्योंकि वो मैंग मैंग का बिग फैन जो है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हुआंग अकेले में तांगसू से पूछता है कि आज मैं पक्का मैंग मैंग को पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा रिच और इंटेलिजेंट जो हूँ। कि तब इन दोनों को मैंग मैंग की चिल्लाने की आवाज आई। एक्चुअली मैंग मैंग के असिस्टेंट को चोट लग गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो तब मैंग मैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि अब मैं शो की शूटिंग किसके साथ करूँगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती है। इसलिए बॉस अब बस आप ही कोई रास्ता निकालो। हुआंग सभी से पूछता है कि किसको कुकिंग आती है जो मैंग मैंग की हेल्प करा सके, मगर किसी को भी कुकिंग नहीं आती थी। देन मैंग मैंग तांगसू से पूछती है कि क्या तुम्हें कुकिंग आती है। तो तब हुआंग कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तांगसू सबसे बेस्ट शेफ है। इसलिए मैंग मैंग तांगसू से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ मेरे साथ शूटिंग पे चलो, मगर तांगसू इनकार कर रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आना, इस डर से कि कहीं सबको पता नहीं चल जाए कि अब वो इतनी फैटी और अगली बन चुकी है। तो तब हुआंग तांगसू को साइड ले जाकर बताता है कि अगर तुम आज मेरी क्रश यानी मैंग मैंग की हेल्प कराती हो तो तब मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगा, जिस बात के लिए तांगसू मान गई, मगर एक शर्त पर कि वो अपना फेस किसी को नहीं दिखाएगी। देन नेक्स्ट सीन में फाइनली शो की स्टार्टिंग हुई, जहां तांगसू को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी विद मास कुकिंग करने में, मगर वो तब भी हार नहीं मानती। और फिर जब जैसी मैंग मैंग ने तांगसू की बनाई डिश को टेस्ट किया कि तभी उसे कुछ होने लगा, यानी यहाँ मैंग मैंग की एलर्जी स्टार्ट। मास्क उतार कर फेंक देती है। तो तब मैंग मैंग बोलती है कि ज़रूर तुम ही ने डिश में कुछ मिलाया है ना, ताकि मेरी ऐसी हालत हो। तो ये सुन सभी लोग हैरान हुए एंड देन मैंग मैंग बेहोश हो गई, जिसे तांगसू अब भी उठाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैंग मैंग तांगसू की दोस्त जो है। मगर हुआंग जल्दी से तांगसू को दूर कर एंड मैंग मैंग को उठाकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मैंग मैंग को होश आया तो तब उसकी असिस्टेंट बताती है कि मैंग मैंग को पीनट से एलर्जी है। क्या ये बात आपके स्टाफ को पता नहीं थी या ये सब आपकी मेड ने जानबूझ के किया है। तो तब हुआंग कोई जवाब नहीं दे पाता, बल्कि बस इतना विश्वास दिलाता है कि वो सच का पता जरूर लगा के रहेगा।
और जब थकान भरी हालत में वापस घर आया तो तब तांगसू हुआंग को जल्दी से खाना देती है ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। मगर हुआंग शक के साथ पूछता है कि क्या सच में तुम ही ने मैंग मैंग की डिश में कुछ मिलाया था, क्योंकि अब वो तुम्हारे क्रश यानी यानजी की गर्लफ्रेंड जो है इसलिए। तो ये सुन तांगसू बहुत कहती है कि नहीं बॉस, मैंने सच में कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद मैंग मैंग की फैन हूँ। मगर हुआंग कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से तांगसू अपने रूम में आकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हुआंग उस पर शक कर रहा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हुआंग मैंग मैंग के मेकअप रूम आया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां वो सब जगहों को चेक करके सबूत ढूंढ रहा था कि तभी उसे डस्टबिन के अंदर से एक चॉकलेट मिली जो कि पीनट चॉकलेट थी। एंड देन सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद पता चल जाता है कि इस चॉकलेट को मैंग मैंग की असिस्टेंट ने बाय किया था, इसलिए ये देख हुआंग को सारी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि तांगसू जब जैसी सोकर उठी कि तभी उसे डोर के बाहर यानजी के नाम से एक लेटर मिला, जिस पर लिखा था कि मैं पार्क में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो अब अपने क्रश यानी यानजी का नाम रेड कर तांगसू कैसे रुक पाती, इसलिए वो रेडी होकर तुरंत पार्क में आ गई। मगर वहाँ यानजी नहीं बल्कि मैंग मैंग आई, जिसे देख तांगसू वहां से जाने लगी क्योंकि उसे मैंग मैंग से कोई बात नहीं करनी की। तभी मैंग मैंग पूछती है कि आखिर तुम कब तक भागोगी, यानी एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले ही पहचान गई थी। तो ये सुन तांगसू के होश उड़ गए। और वहीं हुआंग जिसे जब जैसी यानजी के नाम से आया हुआ लेटर मिला तो ये देख वह हैरान रह गया कि क्या तांगसू छुपकर पार्क में यानजी से मिलने गई है। दूसरी तरफ तांगसू हैरानी से मैंग मैंग से पूछती है कि जब तुम्हें सच पता चल गया था तो तुमने सभी को इस बारे में क्यों नहीं बताया कि मैं रियल तांगसू हूँ। तो इस पर मैंग मैंग कुछ नहीं बोलती। एंड देन फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस दिन जब तांगसू कंपनी के बाहर थी तो तब मैंग मैंग ने उसे पहले ही देख लिया था। एंड मैंग मैंग को ये बात भी अपनी असिस्टेंट की हेल्प से काफी पहले ही पता चल गई थी कि यानजी जिस लड़की से मिलना चाहता है वो और कोई नहीं बल्कि तांगसू ही है, जो कि फैटी बन चुकी है। इसलिए प्रेजेंट में मैंग मैंग कहती है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी तुम्हें नहीं पहचानने की, ताकि तुम्हें बहुत चालाकी से शो वाले इंसिडेंट में फंसा सकूं। तो ये सुन तांगसू काफी ज्यादा हैरान हुई कि इसका मतलब पीनट वाला इंसिडेंट फेक था। इसलिए पूछती है कि तुम आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, जबकि हम दोनों तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो इस पर मैंग मैंग जवाब देती है कि भाड़ में गई फ्रेंडशिप, यानी मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना बल्कि हमेशा दुश्मन ही समझा है, ताकि मैं तुम्हारी पोजीशन छीन सकूं। तभी मैंने तुम्हें उस दिन डायरेक्टर के घर भेजा था। जिसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात तांगसू को जबरदस्ती डायरेक्टर के घर मैंग मैंग ने ही भेजा था, ये बोलकर कि मैं बीमार हूँ, इसलिए क्या प्लीज तुम मेरी जगह डायरेक्टर से फाइल ला सकती हो। और फिर तांगसू के जाते ही मैंग मैंग ने रिपोर्टर्स को बुलाकर तांगसू को फंसवा दिया था, जिस बात को प्रेजेंट में जानकर तांगसू इतना ज्यादा शॉक हुई कि डायरेक्ट मैंग मैंग को थप्पड़ मारती है। मगर मैंग मैंग अब भी बाज नहीं आती, बल्कि बताने लगी कि मैं स्टार्टिंग से तुम्हारी बर्बादी की प्रे कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी जिसकी मैं हकदार हूँ। मगर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हो, यानी तुमने तो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट को ही फंसा लिया ताकि उसकी हेल्प से तुम फिर से इंडस्ट्री में वापस आ सको। मगर तुम्हारा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। यानी कुछ ही देर में सभी रिपोर्टर्स यहाँ आने वाले हैं, जिनके सामने मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी कि तुम अब कितनी ज़्यादा भद्दी और अगली बन चुकी हो। एंड याद रहे हुआंग भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेरा फ़ैन है जो कि सिर्फ मेरी बात सुनेगा। कि तभी हुआंग भी वहाँ आ जाता है, जो कि इन दोनों को दूर से देख लेता है। और फिर जब जैसे वो इन दोनों के पास आया तो तब मैंग मैंग एक्टिंग करने लगी कि पहले इसी ने मुझे मारा था। तो तब हुआंग माफ़ी मांगने को बोलने लगा। तांगसू पूछती है मगर मैं माफ़ी क्यों मांगू। तो तब मैंग मैंग कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मगर तभी हुआंग बताता है कि मैं तांगसू से नहीं बल्कि तुमसे माफ़ी मांगने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम कितनी ज़्यादा फेक हो, इतनी ज़्यादा कि तुम ही ने जानबूझकर अपनी डिश में पीनट मिलवाई थी और सारा इल्ज़ाम मेरी मेड पर लगा दिया ताकि तुम्हें पब्लिक से सिंपैथी मिल सके। और फिर मैंग मैंग को चीप कहकर तांगसू को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगा। मैंग मैंग चिल्लाती रह गई कि तुम आखिर मुझे छोड़कर इस फैटी को कैसे चूज कर सकते हो, जबकि मैं तुम्हारा क्रश हूँ, है ना।
तो इस पर हुआंग जवाब देता है कि तुम मेरा क्रश हो नहीं बल्कि थी, क्योंकि मुझे फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो झूठ बोलते हैं। तभी मैं तांगसू की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी झूठी नहीं बल्कि बिल्कुल प्योर है, इसलिए अब दोबारा इसे परेशान मत करना। और फिर तब बोल हुआंग तांगसू को हीरो की तरह बचाकर अपने साथ ले गया। तो तब तांगसू बहुत ही ज़्यादा प्यार से हुआंग को देखती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी लड़के ने तांगसू को ऐसे बचाया हो। नेक्स्ट सीन में हुआंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक के बाद फाइनली मैंग मैंग को गुड बाय करता है, यानी अब वो उसका फ़ैन नहीं रहा। और फिर तांगसू से लव के बारे में पूछने लगा कि आखिर लव होता क्या है। तो तब तांगसू हुआंग को लव के बारे में बताती है कि लव उसे बोलते हैं जिसके लिए हम परेशान होने लगते हैं, यानी हम अपने लव को कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना ही उसे बुली होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि लव एक ऐसी फीलिंग है जो हमें एहसास कराती है कि जैसे हम अपने पार्टनर के बिना अधूरे हैं। तो ये सुन हुआंग हैरानी से तांगसू को देखता है क्योंकि ये सब चीज़ें तो वो तांगसू के साथ फील करता है, इसलिए हुआंग यहाँ समझ जाता है कि उसका स्टार्टिंग से लव मैंग मैंग नहीं बल्कि तांगसू थी। इसलिए जब जैसी हुआंग तांगसू को किस करने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी वो दूर हो जाती है और फिर हुआंग से साथ में डांस करने को बोलने लगी क्योंकि वो समझ चुकी है कि हुआंग उसे प्रपोज करने वाला है। जबकि तांगसू के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि वो हुआंग को अपना सच बताए। इसलिए जब आफ्टर डांस तांगसू फाइनली हुआंग को अपना सच बताती है कि मैं सोदंग नहीं बल्कि सुपरस्टार तांगसू ही हूँ जिससे तुम नफरत करते हो, बट अब मैं और ज़्यादा इस बात को सीक्रेट नहीं रख सकती क्योंकि अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मगर तभी पता चला कि हुआंग कुछ भी सुन नहीं पाया क्योंकि वो सो चुका था। इसलिए तांगसू खुद ही पर हंसती है, मगर फिर बहुत ही प्यार से हुआंग को देखने लगी क्योंकि इतना तो वो भी अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उसके दिल में भी सिर्फ हुआंग है। थोड़ी बहुत देर के बाद जब हुआंग सोकर उठा तो तब वो तांगसू को सोता देख उसे उठकर घर के अंदर ले आया, मगर तभी गलती से इन दोनों के लिप्स टच हो गए, जिस सब से हुआंग काफी ज्यादा हैरान था। मगर तभी वो दोबारा तांगसू को किस करता है और फिर बाद में अच्छे से कंफर्म हो गया कि हाँ सच में मेरा लव सिर्फ तांगसू ही है। तभी मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और बस फिर तांगसू को घूरते घूरते वो वहीं पे सो गया। मगर जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआंग की आँख खुली तो तब उसे पता चला कि तांगसू पूरे घर में नहीं है, यानी वो घर से गायब है। कि तभी उसे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि बॉस सॉरी, मैं आपको बिना गुड बाय करे ही जा रही हूँ, मगर मैं 3 महीने के बाद वापस आ जाऊंगी। तो ये देख हुआंग हैरान हुआ और फिर जाओ को बुलाकर उसे भी इस बारे में बता देता है और ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके मेरी तांगसू को ढूंढो। तो तब जाओ ऐसे ही करने लगा और फिर नेक्स्ट डे हुआंग को कॉल कर बताता है कि बॉस तांगसू मिल गई, जो कि फिटनेस सेंटर में है, जिसका एड्रेस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो तब नेक्स्ट डे ही हुआंग जल्दी से फिटनेस सेंटर के बाहर पहुंचा जहां उसे फाइनली तांगसू दिख भी गई, जो कि पूरी जान लगाकर एक्सरसाइज कर रही थी, ये बोल बोल कर कि मैं हार नहीं मान सकती, यानी मुझे उसके लिए वेट लूज करना ही होगा। तो तब तांगसू की ये बात सुन हुआंग सरप्राइज रह गया कि इसका मतलब तांगसू भी मुझे पसंद करती है एंड मेरे लिए इतना सब कर रही है, इसलिए अब मुझे भी 3 महीने रुक कर उसका वेट करना चाहिए। जिसके बाद अब बस फिर होना क्या था, यानी हुआंग ने कसम खाई तांगसू का वेट करने की, यानी उसने सभी कामों को खुद से किया एंड कैलेंडर पर पूरे 3 महीने होने का वेट करने लगा। और वहीं तांगसू दिन रात एक कर देती है वेट लूज करने के लिए, क्योंकि उसका मोटिव सिर्फ हुआंग को इम्प्रेस करना नहीं बल्कि इंडस्ट्री में वापस आने का भी है, ताकि मैंग मैंग को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और बस फिर ऐसे ही 3 महीने कंप्लीट हो गए, इसलिए आज हुआंग बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आज मेरी तांगसू वापस घर आने वाली है। इसलिए उसने पूरे घर को सजा दिया, मगर तांगसू आती ही नहीं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ। एंड वही तांगसू जो कि लीजो के साथ मिलकर ड्रेस सेलेक्ट कर रही है, क्योंकि अब वो फिर से पतली बन चुकी है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया है जहाँ आज हुआंग की कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी थी। इसलिए जाओ और हुआंग जब जैसी कार से बाहर आए तो तब सभी मीडिया वाले हुआंग से मैंग मैंग के बारे में पूछने लगे कि आखिर मैंग मैंग कहाँ है, क्योंकि अब मैंग मैंग गायब थी। इसलिए सभी पूछते हैं कि क्या सच में आपकी मैड ने मैंग मैंग की डिश में कुछ मिलाया था, यानी क्या सच में आपकी मैड मैंग मैंग की दुश्मन है। मगर हुआंग उनका कोई जवाब नहीं देता बल्कि चुपचाप अंदर चला गया। जिसके बाद अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, जहां हमें फाइनली तांगसू को दिखाया गया, जो कि अब पुरानी वाली तांगसू बन चुकी है।
तांगसू खाने के लिए फूड लेने लगी कि तभी यानजी भी उसके पास आ जाता है एंड पूछता है कि क्या तुम भी इसी कंपनी में काम करती हो, क्योंकि तुम मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो, यानी आपका नाम क्या है। तो तब यानजी को अचानक ही अपने सामने देख तांगसू शॉक रह गई, मगर फिर बाद में कहती है कि माफ करना पर मैं आपको नहीं जानती। कि तभी हुआंग भी पार्टी में आ गया, जो कि दूर से इन दोनों को देख रहा था, इसलिए वो भी इन दोनों के पास आके खड़ा हो जाता है यानजी से बात करने के लिए, जहाँ से तांगसू मौका देखते ही भाग गई, क्योंकि उससे बिल्कुल भी इन दोनों के बीच खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और फिर लीजो से बोलती है कि देखा, मैं तभी तुम्हारे साथ इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, मगर मुझे यहाँ तुम जबरदस्ती लाई हो, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ ताज़ी हवा खाने। और फिर जब जैसी बाहर आई कि तभी फायरवर्क देख वो उसे एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद सरप्राइजिंगली हुआंग भी वहां आ गया, जो कि तांगसू से नॉर्मली बातें करने लगा, या ये कहो तांगसू से फ्लर्ट करता है, जिस वजह से तांगसू काफी ज्यादा जेलस हुई कि ये कैसे मुझे कोई और समझकर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, जबकि मैं इसके लिए कितनी मेहनत करके पहली जैसी बनी हूँ। हुआंग बातों बातों में बताता है, एक्चुअली आज मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ, क्योंकि मेरी मैड मुझे छोड़कर चली गई एंड अभी तक वापस नहीं आई, इसलिए क्या तुम मेरी मैड बनना चाहोगी। तो इस पर तांगसू ने चिढ़कर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि माफ़ करना आप मुझे एफर्ड नहीं कर पाओगे। और फिर जब जैसी तांगसू गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी कि तभी हुआंग तांगसू को रोक बताता है कि मेरे घर में और भी एक्सपेंसिव वास हैं जिन्हें तुम तोड़ सकती हो। तो ये सुन तांगसू के होश उड़ गए, क्योंकि हुआंग बिना तांगसू का फेस देखे उसे पहचान चुका था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि हुआंग तांगसू को पहचान जाता है, जिस बात से तांगसू काफी ज्यादा शॉक हुई। इसलिए जब पार्टी में आकर ये दोनों डांस कर रहे थे तो तब पूछती है कि पर बॉस आपने मुझे पहचाना कैसे, जबकि आपको तो फेस ब्लाइंडनेस है ना। तो तब इस पर हुआंग जवाब देता है, इसलिए क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, फिर चाहे तुम मोटी हो या फिर पतली, मैं तुम्हें हर रूप में पहचान लूंगा। तो ये सुन तांगसू खुश होने लगी, मगर जब हुआंग जिद करता है तांगसू से उसका फेस दिखाने को, तो तब वो पूछती है, पर अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तो। कि तभी मैंग मैंग भी वहां आ गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि तांगसू से लड़ाई के बाद हुआंग ने उसे कंपनी से बाहर कर दिया था। इसलिए बोलती है कि आज मैं यहाँ आप सभी लोगों से इंसाफ मांगने आई हूँ कि हमारे बॉस हुआंग ने आखिर क्यों मुझे कंपनी से निकाला, जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, यानी इनकी मेड ने जानबूझकर मुझे पीनट डिश टेस्ट कराई थी। तो तब तांगसू सभी के सामने आकर बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मैं ही हुआंग की मेड हूँ और मैंने सच में डिश में कुछ नहीं मिलाया था। बट जब मैंग मैंग चुप होती ही नहीं, तो तब हुआंग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम उस दिन की वार्निंग के बाद अब कोई गलत हरकत नहीं करोगी, मगर मैं गलत था। और बस फिर इतना बोल हुआंग ने पब्लिक को मैंग मैंग की सच्चाई बता दी कि मैंग मैंग इस पीनट चॉकलेट को खाने की वजह से बेहोश हुई थी, जिसे मैंग मैंग की असिस्टेंट ने बाय किया था। तो ये सुन मैंग मैंग के होश उड़ गए, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी। इसलिए अब कुछ भी नहीं होने की वजह से वो सभी को तांगसू की सच्चाई बता देती है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी पुरानी टीम लीडर तांगसू है, इसलिए तभी इसने मुझे सारा ड्रामा करके कंपनी से बाहर निकलवाया। तो तब ये बात जानकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हुए, स्पेशली हुआंग। इसलिए वो तभी तांगसू का हाथ पकड़ उसे डायरेक्ट अपने साथ वहां से बाहर ले जाता है एंड कार में बिठाकर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा। तांगसू कहती भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यानी मैं तो सिर्फ सही टाइम आने का वेट कर रही थी, मगर हुआंग मानता नहीं, बल्कि उसे ये लगने लगा कि तांगसू अभी तक सिर्फ हुआंग का यूज कर रही थी इंडस्ट्री में वापस आने के लिए। इसलिए जब तांगसू गुस्से से कार से उतर रही थी, तो तब हुआंग ने तांगसू को फोर्सफुली किस की, जिससे थप्पड़ मारकर तांगसू तुरंत वहां से भाग गई। तो तब तांगसू को जाते हुए यानजी देख लेता है। हुआंग ने ऐसा गुस्से में किया था क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि तांगसू उसे स्टार्टिंग से धोखा दे रही है, इसलिए वो रोते हुए खुद को मारने लगा। दूसरी तरफ तांगसू भी काफी ज्यादा उदास थी, इसलिए चलते चलते रोने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लीजो और जाओ हुआंग को पूरी बात समझाते हैं कि तांगसू ने अभी तक क्यों हुआंग से अपनी सच्चाई छुपाई थी। इसलिए क्योंकि हुआंग तांगसू से नफरत करता था, जिस वजह से वो नहीं चाहती थी कि हुआंग पूरी सच्चाई जानकर हर्ट हो। एंड आज उसकी प्लानिंग तुमसे सच में पूरा सच बताने की थी, मगर मैंग मैंग ने आकर सब बिगाड़ दिया। तो तब ये सभी बातें सुन हुआंग कुछ नहीं कहता।
दूसरी तरफ तांगसू जो कि अब भी बहुत बुरी तरह रो रही है कि तभी उसे यांजी ने अम्ब्रेला में कवर किया, ये बोलकर कि उठो और मेरे साथ चलो। तांगसू हैरानी से पूछती है पर तुम यहाँ कैसे? तो तब यांजी बताता है कि मैंने तुम्हें हुआंग से लड़ते हुए देख लिया था, इसलिए मैं यहाँ तक तुम्हारा पीछा करते हुए आया हूँ ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। एंड मैं ये भी जान चुका हूँ कि उस दिन जो लड़की स्टूडियो में आई थी वो तुम ही थी, है ना? इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। यानी मैं भी मैंग मैंग की बातों में आकर यही सोचने लगा कि तुम्हारा सच में डायरेक्टर के साथ अफेयर है। तो तब तांगसू यांजी को माफ़ कर देती है, ये बोलकर कि उस टाइम मुझे फंसाया ही इस तरह से गया था कि सारी गलती मेरी ही लग रही थी, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। यांजी तांगसू को अपना कोट पहनाने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन दोनों को दूर से हुआंग भी देख चुका था, इसलिए उसने डायरेक्ट यांजी के पास आकर उसे जोरदार पंच मारा, जिसके ऐसा करने से तांगसू शॉक हुई। मगर तभी लीजो और जाओ ये दोनों भी वहां आकर सारी सिचुएशन संभाल लेते हैं। हुआंग तांगसू का हाथ पकड़ उससे अपने साथ चलने को कहने लगा, मगर तांगसू साफ इनकार कर देती है। तो तब जाओ हुआंग को अपने साथ वहां से ले जाता है एंड लीजो यांजी को भी जाने को बोलती है, ये कहकर कि तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड मैंग मैंग के पास, क्योंकि तुम जैसा लड़का तांगसू जैसी लड़की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, जो कभी इस साइड हो जाता है तो कभी उस साइड। और फिर लीजो तांगसू को उसके घर ले आई, जहाँ आकर वो तांगसू को शांत कराती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी हुआंग अभी सिर्फ शौक में है, और वही हुआंग जो कि अब भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था कि पहले तांगसू ने इतने टाइम तक मुझसे झूठ बोला और अब वो यांजी के साथ थी। तो तब जाओ ने उसे शांत कराया, जिसके बाद बस फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। यानी हुआंग और तांगसू ने अभी तक एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की थी, इसलिए जाओ हुआंग को तांगसू की अपडेट देता है कि बॉस आज तांगसू को एक छोटा सा रोल मिला है, इसलिए क्या आप चलोगे मेरे साथ उसे सेट पर देखने? जिस बात के लिए पहले तो हुआंग रेडी नहीं था, मगर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो तांगसू से मिलने आ गया है और पूरी कोशिश कर रहा था तांगसू से बात करने की। मगर तांगसू अब भी किस वाले इंसिडेंट की वजह से हुआंग से गुस्सा थी, जिस वजह से ये दोनों फिर से लड़ने लगे। एंड देन हुआंग वहां से चला गया, यानी सिर्फ तांगसू को दिखाने के लिए कि जैसे वो जा चुका है, जबकि अब भी वो वहीं था एंड और सबके साथ छोटे मोटे रोल कर रहा था ताकि तांगसू को मना सके। और वहीं तांगसू काफ़ी टाइम के बाद एक्टिंग कर रही थी, इसलिए उसे एक ही सीन को कई बार रिपीट करना पड़ा। तो तब ये नज़ारा देख वहाँ को डायरेक्टर पे गुस्सा आता है कि ये कैसे मेरी तांगसू से बार बार सीन करा रहा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांजी एक बार फिर तांगसू से मिलने आया और फिर से सॉरी कहकर दोस्ती करने को बोलता है ताकि उन दोनों के बीच सब ठीक हो सके। मगर इस बार ये तांगसू मना कर देती है, ये बताकर कि माफ़ करना पर अब कोई और है जिसे मैं लाइक करती हूँ, जिसने मेरा बुरे टाइम में साथ दिया, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे भूलकर अपने लिए दूसरी लव पार्टनर ढूंढ लोगे। तो तब ये सुन यांजी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि उसे लगा था कि वो फिर से इजीली तांगसू की लाइफ में वापस आ जाएगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आफ्टर शूटिंग तांगसू बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है कि तभी हुआंग भी उसके पास आ गया। दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगे और फिर फाइनली एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। यानी अब इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। तांगसू थकान में थी, इसलिए हुआंग के शोल्डर पे अपना हेड रख लेती है, मगर हुआंग को लगने लगा कि तांगसू रोमांटिक मूड में है, इसलिए उसने डायरेक्ट तांगसू को किस की। मगर तभी उसे पता चला कि तांगसू को तो बहुत तेज फीवर है, इसलिए वो तुरंत तांगसू को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तांगसू की आँख खुली तो तब वो हुआंग को थैंक्स करने लगी उसे हॉस्पिटल लाने के लिए। तो तब हुआंग कहता है इट्स ओके, मगर बस बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिस बात के लिए तांगसू खुशी खुशी मान गई। एंड देन इन दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को किस की, जिन दोनों को बाहर से यांजी भी देख रहा था कि ये कैसे साथ में काफी ज्यादा खुश हैं, इसलिए वो फाइनली तांगसू पर से गिव अप करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हुआंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स फाइल्स तांगसू को लाकर देता है, जिसमें तांगसू को बड़ी बड़ी मूवीज के लिए रोल्स दिए गए थे, मगर तांगसू हुआंग के इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने से मना कर देती है, क्योंकि उसको शॉर्टकट नहीं लेना बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। फिर जब ये दोनों बाहर आए तो तब हुआंग तांगसू को बिग कार गिफ्ट करता है विद ड्राइवर, ये बताकर कि
मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम हो, इसलिए मेरे इस गिफ्ट को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। तो तब तांगसू को ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ा। और फिर जब तांगसू घर वापस आकर लीजो को कॉल पर इस सब के बारे में बता रही थी कि हुआंग ने कैसे उसे जबरदस्ती इतनी बड़ी कार गिफ्ट कर दी है, कि तभी डोर पर एक डिलीवरी बॉय आया जो कि तांगसू के लिए हुआंग की साइड से फ्लावर्स लाया था, जिन्हें तांगसू खुशी से ले लेती है। मगर तभी वो डिलीवरी बॉय बार बार तांगसू के डोर पर आने लगा, क्योंकि हुआंग ने तांगसू को एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट सेंड कराए थे, जिन्हें लेते लेते तांगसू काफी ज्यादा परेशान हो गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तांगसू जो कि किसी इवेंट में आई है सिर्फ एक सॉन्ग सिंग करने के लिए, क्योंकि बाकी के सभी सॉन्ग्स मैंग मैंग को दिए गए थे, क्योंकि मैंग मैंग अब भी पॉपुलैरिटी में तांगसू से आगे थी। मगर वो कहते हैं ना कि आप सामने वाले से उसका सब कुछ छीन सकते हो मगर उसका टैलेंट नहीं। इसलिए जब जैसे मैंग मैंग ने लाइव सॉन्ग सिंग करना शुरू किया तो तब वो किसी को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इन स्टूडियो मैंग मैंग ऑलवेज ऑटो ट्यून का यूज़ करती है, इसलिए सब लोग वहाँ से जाने लगे। ये सब देख मैंग मैंग चिढ़ गई, इसलिए शो को पूरा करे बगैर ही चली जाती है। तो तब डायरेक्टर तांगसू से रिक्वेस्ट करते हैं सभी सॉन्ग्स को सिंग करके इवेंट को बचाने के लिए, जिसके बाद तांगसू ने ऐसा ही किया। यानी तांगसू जब जैसे गाना शुरू करती है तो तब उसकी वॉइस सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि सभी लोग वापस आ गए एंड तांगसू को चीयर अप करने लगे, क्योंकि टोटली सभी लोगों को तांगसू की रियल वॉइस पसंद आ रही थी। इसलिए आफ्टर कॉन्सर्ट सभी ने तांगसू से उसका ऑटोग्राफ भी मांगा। मगर ये सब देख मैंग मैंग बहुत ही ज़्यादा जेलस हुई कि कैसे अब सभी लोग फिर से तांगसू को पसंद करने लगे हैं, कि तभी हुआंग भी वहाँ आ जाता है तांगसू को अपने साथ ले जाने के लिए। एंड देन ये दोनों बाइक राइड एंजॉय करते हुए वापस घर आ गए। मगर घर के बाहर पहुँचते ही तांगसू को बैड न्यूज़ मिली कि उसका घर लैंडलॉर्ड ने बेच दिया है, इसलिए तांगसू को अभी पूरा घर खाली करना होगा। तो तब तांगसू परेशान होती है कि आप बिना नोटिस दिए हैंड टू हैंड ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर हुआंग बोलता है कोई नहीं, हम अभी घर खाली कर देंगे। एक्चुअली ये सब हुआंग की ही चाल थी, यानी हुआंग ने ही तांगसू के घर को लैंडलॉर्ड से खरीदा है ताकि वो फिर से तांगसू को वापस अपने घर ले जा सके। जिसके बाद ऐसा ही हुआ, यानी तांगसू हुआंग के साथ उसके घर शिफ्ट हो गई। तो तब इस बात से हुआंग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। दोनों साथ में कुकिंग करते हैं इन रोमांटिक वे, जहां हुआंग तांगसू को बता रहा था कि अब से ये घर उसका भी है, इसलिए यहाँ वो मैड नहीं बल्कि हुआंग की गर्लफ्रेंड बन के रहेगी। एंड देन इन दोनों ने एक दूसरे को किस की, क्योंकि अब फाइनली इन दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि तांगसू, लीजो और मैंग मैंग इन तीनों को इनके पुराने डायरेक्टर ने मिलने बुलाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये तीनों फिर से साथ में एक ग्रुप बन के काम करें। मगर ये तीनों ऑब्वियसली साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अब लीजो और तांगसू एक साइड हैं और मैंग मैंग अलग साइड, इसलिए ये तीनों वहाँ से चली जाती हैं। मगर जब धीरे धीरे लीजो की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ने लगी, यानी कुछ लोन्स थे जो उसे जमा करने ही होंगे, इसलिए तांगसू और लीजो मैंग मैंग के साथ फिर से एज ए ग्रुप काम करने के लिए मान जाती हैं। जो खबर बहुत तेज़ी से सभी जगह वायरल हो गई एंड देखते ही देखते इनका ग्रुप वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया। यानी सभी लोग इन तीनों को फिर से पसंद करने लगे, क्योंकि सबको लग रहा था कि जैसे तांगसू और मैंग मैंग वापस से दोस्त बन चुकी हैं, जबकि प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी मैंग मैंग सभी के सामने तांगसू की अच्छी दोस्त बनने की एक्टिंग करती थी, जबकि रियल में वो अब भी तांगसू से चिढ़ती है। इसलिए जब एक दिन ये तीनों डांस प्रैक्टिस के बाद बहुत ज़्यादा थक गई और बैठकर रेस्ट कर ही रही थी, कि तभी लीजो और तांगसू को किसी काम के लिए बुला लिया गया, जिस वजह से ये दोनों चली गईं। मगर अब क्योंकि तांगसू का मोबाइल वहीं रह गया था, इसलिए उससे मैंग मैंग तांगसू बनकर हुआंग को मैसेज करती है और उसे एक होटल रूम मिलने बुलाती है। हुआंग होटल रूम आ गया, जहां उसे टेबल पर खाने का काफ़ी कुछ सामान रखा दिखा, इसलिए वो सोचता है कि ये सब तांगसू ने उसके लिए रखा है। इसलिए वो वहां रखा जूस पी गया जिसमें नशे की मेडिसिन थी, जिस वजह से हुआंग को चक्कर आने लगे। कि तभी मैंग मैंग भी वहां आ गई, जो कि हुआंग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि हुआंग को फंसा सके। मगर हुआंग पूरी कोशिश कर रहा था वहां से जाने की, पर मैंग मैंग उसे जाने ही नहीं देती, ये बोलकर कि आखिर तुम कैसे मुझे रिजेक्ट करके जा सकते हो, जबकि पहले तो तुम सिर्फ मुझे पसंद करते थे, है ना।
मगर हुआंग बस मैंग मैंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता गया। और वहीं दूसरी तरफ तांगसू और लीजो जब जैसी जाओ के पास आई तो तब जाओ कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे, यानी तुमने तो बॉस को होटल रूम मिलने बुलाया था। तो ये सुन तांगसू शॉक रह गई, इसलिए वो भी तभी भागती हुई होटल रूम हुआंग को ढूंढते हुए आ जाती है, क्योंकि हुआंग ने इस होटल रूम के बारे में आने से पहले जाओ को बताया था, मगर इन्हें वहाँ मैंग मैंग बंधी हुई मिली। तांगसू जोर से हुआंग को आवाज देती है तो तब हुआंग बताता है कि मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली हुआंग ने खुद को मैंग मैंग से बचाने के लिए अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया था। हुआंग तांगसू को देख सब एक्सप्लेन करने लगा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, यानी मुझे यहाँ धोखे से बुलाया गया था। तो तब तांगसू डायरेक्ट हुआंग को हक कर बस इतना कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो तब ये बात सुन हुआंग काफी ज्यादा इमोशनल हुआ कि तांगसू कैसे उस पर ट्रस्ट करती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैंग मैंग अब भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने होटल रूम की पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। कि तभी उसे उसकी ग्रैंड मदर की कॉल आई, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली मैंग मैंग के इस दुनिया में उसकी ग्रैंड मदर के अलावा और कोई भी नहीं, इसलिए उनकी तबीयत का सुन वो भागती हुई अपने अपार्टमेंट से चली जाती है। तो तब मैंग मैंग की असिस्टेंट भी उस होटल वाली वीडियो को देख लेती है जिसमें मैंग मैंग हुआंग के साथ थी। वेल अब नेक्स्ट डे शेयर होल्डर मीटिंग दिखाई गई, जहां हम हुआंग की मदर को भी देखते हैं जो कि हुआंग के आने का वेट कर रही थी इससे पहले कि मीटिंग एंड हो। मगर हुआंग का कज़न जो कि ऑलवेज हुआंग से जेलस रहता है, इसलिए उसने हुआंग और मैंग मैंग की होटल वाली वीडियो को स्क्रीन पे प्ले करा दिया, ये बताकर कि देखिए हुआंग बिल्कुल भी सीईओ की पोजीशन के लायक नहीं, क्योंकि वो हमेशा कंपनी की लड़कियों को परेशान करता है। तो तब ये सीन देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए एंड हुआंग को उसकी पोजीशन से हटा देते हैं, जिसे उसकी मॉम भी बचा नहीं पाई क्योंकि उन्हें खुद सच के बारे में पता नहीं था। फिर बस देखते ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो तब हुआंग काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ, क्योंकि जिस रेपुटेशन को बनाने में उसे सालों लग गए थे वो उससे एकदम ही छिन गई। तांगसू भी हुआंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसलिए उसे नॉन स्टॉप कॉल करती है, मगर वो आंसर नहीं देता एंड अपने घर पे भी नहीं था कि तभी तांगसू को अपने बैग में से उसके पुराने घर की की मिली, जिसे देख वो समझ गई कि हुआंग कहाँ होगा, इसलिए खाने का बहुत सारा सामान लेकर वो अपने पुराने घर आई। हुआंग भी वहीं था, इसलिए कहती है कि अच्छा, इसका मतलब मेरा शक सही था कि मेरे इस घर को तुमने खरीदा है। और फिर हुआंग से बात करके उसे शेयर अप करती है कि तुम्हें डरने या छुपने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो तब जाकर हुआंग को थोड़ी चैन की सांस आई। और फिर नेक्स्ट डे तांगसू मैंग मैंग से उसके पुराने घर बात करने आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी। इसलिए मैंग मैंग को लगता है कि तांगसू यहाँ से लड़ने आई है, मगर तांगसू बताती है कि मैं यहाँ तुमसे कोई भी आर्ग्यूमेंट करने नहीं आई, बल्कि रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि तुम प्लीज़ सभी के सामने आकर उस होटल वाली वीडियो की सच्चाई बताओ कि वो वीडियो झूठी है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ तुम ही हो जो हुआंग को उसकी रेपुटेशन वापस दिला सकती हो। एंड तुम फिक्र मत करो, मैंने भी तुम्हें सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दिया है, इसलिए मैंग मैंग चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो तब मैंग मैंग रोते रोते इस बात के लिए मान गई, और इस बात के लिए भी कि वो पब्लिक को वीडियो की सच्चाई बता देगी। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि फाइनली सभी को हुआंग के कज़न की हरकत के बारे में पता चल गया कि उसने कैसे अपने भाई को पोजीशन से हटाने के लिए पूरा खेल खेला। इसलिए हुआंग के ग्रैंडपा हुआंग के कज़न को कंपनी से निकाल देते हैं और हुआंग को वापस से कंपनी का सीईओ बना देते हैं। जिसके बाद अब आफ्टर 1 मंथ हमें फाइनली जाओ और लीजो की वेडिंग का डे दिखाया गया, जहाँ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब सभी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका था। एंड देन हुआंग ने सभी के सामने ऑफिशियली तांगसू को शादी के लिए प्रपोज भी किया, ये बताकर कि तांगसू उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसने उसे जीना सिखाया। तो तब तांगसू भी खुशी से शादी के लिए मान गई। एंड देन ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।